जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। जब कभी धर्म की चर्चा आती है तो हमारा ध्यान पूजा पाठ, उपासना, आराधना आदि धार्मिक क्रियाओं पर केंद्रित हो जाता है। जब किसी धार्मिक व्यक्ति की बात आती है तो हमारे आँखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो खूब पूजा पाठ, स्वाध्याय, त्याग, तप, व्रत, उपवास, दान, पुण्य और सत्संग में रुचि रखता है। निश्चित ये सब बातें एक धर्मात्मा मनुष्य के जीवन में घटती है, लेकिन ये धर्म नहीं, धर्म का बाहरी रूप है। एक सच्चा धर्मात्मा वही है जिसके अंदर पूजा, उपासना, आराधना के साथ नैतिकता और प्रामाणिकता हो और साथ ही आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। हमें अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरी स्थिति क्या है, न्याय निष्ठा मेरे भीतर कितनी है। आज का विषय भी यही है, न्यायशीलता। ये हमारा धर्म है और धर्म तो बहुत ऊंची बात है। ये हमारे मनुष्य होने का आधार है। मानवीय दृष्टि से भी व्यक्ति को नैतिकता से ओतप्रोत होना चाहिए। आप अपने मन को टटोल करके देखिए, पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं जितनी रुचि से करते हो, क्या अपनी ईमान के प्रति, अपनी प्रामाणिकता के प्रति, अपनी नैतिकता के प्रति वैसी प्रतिबद्धता दिखती है? बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की पूजा तो घंटा भर कर लेंगे और बाहर आते ही उनके भीतर एक ऐसा शैतान उभरेगा जिसे देखकर शायद शैतान भी सोच में पड़ जाए। एक व्यक्ति के यहाँ ग्राहक सौदा लेने के लिए गया। सेठ ने डंडी मार लिया। तौलते समय डंडी मारा। ग्राहक खुद एक चोर था। चोर ने सेठ को डंडी मारता देखा तो तुरंत पकड़ लिया और कहा, हद हो गई सेठ जी, मैं ये क्या देख रहा हूं। मैंने जीवन में पहली बार गुरु के प्रवचन सुना और प्रभावित होकर पूरे जीवन चोरी का त्याग कर दिया। अभी ताली मत बजाओ, बात सुनो। मैं पहली बार गुरु का प्रवचन सुना और मैंने चोरी का पूरी तरह त्याग कर दिया। लेकिन आप तो रोज प्रवचन सुनते हो, सबसे आगे बैठते हो और आप वही चोरी कर रहे हो। आप तो रोज प्रवचन सुनते हो, सबसे आगे बैठते हो और आप वही चोरी कर रहे हो। तो सेठ ने जो जवाब दिया वो बड़ा विचित्र है। उसने कहा, सुनो भाई, वो धर्म है, ये धंधा, हम अपने धंधे में धर्म का घालमेल नहीं करते। भगवान के आगे एक पवित्र इंसान बनने वाला व्यक्ति इतना बेईमान बन सकता है। संत कहते हैं
ऐसा करने वाला दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देता है। दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देता, वो अपने प्रति बेईमान है, वो अपनी आत्मा का पतन कर रहा है। आज के कुछ सूत्र, फिर आज के संदर्भ की 4 बातें। न्यायनिष्ठ की संपत्ति कभी कम नहीं होती, वह दूर तक पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती। अगर तुम्हारा धन सही है तो पीढ़ियों तक फलेगा, और गलत स्रोतों और तरीके से उपार्जित धन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। नीतिकार कहते हैं न्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठते जायते तो 12 वर्षे समूलम विनश्यति, कि 10 साल तक फलेगा, 12वां वर्ष आए तो जड़ समेत चला जाएगा। इसलिए धन संपत्ति या अन्य जो भी चीजें हैं उनका अर्जन करो, पर सही तरीके से करो। सन्मार्ग को छोड़कर जो धन मिलता है उसे कभी हाथ न लगाओ, भले ही उससे लाभ के अतिरिक्त और किसी बात की संभावना न हो। सन्मार्ग को छोड़कर जो धन मिलता है उसे हाथ न लगाओ, भले ही उसमें लाभ के अतिरिक्त और कुछ संभावना न हो। चाहे जैसी भी कमाई, जितनी भी कमाई क्यों ना हो, काली कमाई से बचो, क्योंकि जब कलई खुलेगी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। और आजकल तो आए दिन भंडाफोड़ होता है और फिर वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। एक बहुत अच्छा वाक्य है, भले और बुरे का पता उसकी संतान से चलता है। भले और बुरे का पता उसकी संतान से चलता है। अगर भले प्रकार से तुम धन संपत्ति अर्जित करोगे तो उसका प्रभाव तुम्हारे संतान में दिखेगा संस्कार के रूप में, और यदि गलत तरीके से आओगे तो तुम्हारी संतान भी भ्रष्ट हो जाएगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो बड़े उच्चाधिकारी रहे। एक दिन उन्होंने रोती आंखों से अपने मन की व्यथा कहते हुए कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने जीवन में घोर भ्रष्टाचार किया, अपार पैसा कमाया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पापों का फल मुझे इसी जीवन में मिल गया। उस व्यक्ति की एक ही संतान, एक ही बेटा, टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और 22 वर्ष की उम्र में उसका दिमाग पागल हो गया। रात दिन चीखता चिल्लाता है, पूरे मोहल्ले भर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उन्हें अपना घर बस्ती से बाहर करना पड़ा। वो कहता है, महाराज जी मैंने जो सोचा कि ये मेरे बाल बच्चों के काम में आएगा, हमने हाथ काले किए, मेरा जीवन ही खराब हो गया। कभी आप सोचते हो कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है? ये एक पाप है और पाप से बचो। तुम पाप के स्वरूप से अच्छे से परिचित हो। पाप की जब भी चर्चा आती, पाप से बचने की बात करते हो कि मुझे पाप से बचना है, लेकिन जब भी पाप की बात आएगी, हिंसा से बचने की बात कर लोगे, अन्य तरह के पापों से बचने की बात कर लोगे, लेकिन इस बेईमानी और चोरी से बचने की बात क्यों नहीं करते? मनुष्य के मन में पलने वाली धन की प्रबल लिप्सा उसे
पतित करती है, वो बर्बाद हो जाता है और वो कहीं का नहीं रहता। जब तुम्हारा मन सत्य से विमुख होकर असत्य की ओर झुकने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा सर्वनाश निकट ही है। जब तुम्हारा मन सत्य से विमुख होकर असत्य की ओर झुकने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा सर्वनाश निकट ही है। संसार धर्मात्मा और न्यायपरायण पुरुष की निर्धनता को हे दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि अनैतिक आचरण करने वाले व्यक्ति की संपन्नता आलोचना का विषय बन जाती है। पर धर्मपरायण न्यायनिष्ठ व्यक्ति की निर्धनता भी सबके लिए आदर्श होती है। आज मैं बात आप सबसे कहूँगा, हर व्यक्ति जानता है कि गलत पैसा गलत होता है कि नहीं? मानते हो? फिर भी नीतिहीनता का आचरण क्यों होता है? आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूँगा। नीतिहीनता क्यों? अगर कारण को पकड़ लोगे तभी आप इससे बच पाओगे। 4 कारण हैं नीतिहीनता के। सबसे पहली बात, आय से अधिक व्यय। दूसरी बात, कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार। तीसरी बात, लालसा बहुल मनोवृत्ति। और चौथी बात, यथार्थ की अनदेखी। आय से अधिक व्यय, कृत्रिम अपेक्षा का विस्तार, लालसा बहुल वृत्ति और यथार्थ की अनदेखी। यदि ये चारों में एक भी रहेंगे तो तुम नैतिकता से युक्त नहीं रह पाओगे। गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए वही व्यक्ति उत्साहित होता है जिसके खर्चे ज्यादा है। तुम्हारी जितनी आमदनी है तुम उसके भीतर संतुष्ट रहकर जीना सीखो। कभी हाथ काले काले करने की नौबत नहीं आएगी। खर्च के स्रोत खोलते जाते हैं, आमदनी का स्रोत सीमित होता है तो दाएं बाएं हाथ पांव मारते हैं और फिर चपेट में आ जाए तो कहीं के नहीं रहते। आय से अधिक व्यय कभी मत कीजिए। सीमित संसाधनों में संतोष रखकर जीने के अभ्यासी बनिए। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं। अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना होगा। मेरे संपर्क में एक अधिकारी है, पूरी तरह से ईमानदारी से जीवन जीते हैं, एक पाई रिश्वत नहीं लेते। एक दिन चर्चा में बात आई तो उनके एक व्यक्ति मेरे पास बैठा था, उनसे उनने पूछा आपका इतने में काम चल जाता है? उन्होंने कहा हमारी इच्छाएं इतनी सीमित है कि जो मिलता है उसमें भी बच जाता है। हम क्यों हाथ काला करें? इच्छाएं सीमित कर लो तो ज्यादा पाप नहीं करना पड़ेगा। कहावत है पाप पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए ज्यादा होता है। पेट की एक सीमा है, पेटी की कोई पैमाइश नहीं। तो हम अपने आप को सीमित करें, पहला लक्ष्य बनाएं। अब
इसमें बाधा बनती है कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार, जो हमारे जीवन में बनावटीपन ले आता। हमारी हैसियत कुछ और है, हमारा बैकग्राउंड कुछ और है, हमारी रिक्वायरमेंट भी कुछ और है, लेकिन जब दूसरों को देखकर उनसे होड़ करते हैं तो मनुष्य अंधी दौड़ में दौड़ना शुरू कर लेता है। एक साधारण आदमी भी जब अपने आप को करोड़पति की भांति प्रस्तुत करना शुरू करता है तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उन्हें अनेक छद्म रास्ते अपनाने पड़ते हैं, और वो जो कुछ भी होता है सुनिश्चित तौर पर केवल और केवल गंदा होता है। क्यों? मैं जो हूं, जैसा हूं, उतने में रहूं, सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाऊं, मेरा काम उसमें चल सकता है, पर इस अंधी होड़ में मैं दौड़ूंगा तो कहीं का भी नहीं रहूंगा, ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार मत करो। पर आजकल यही है, मेरे को मकान की जरूरत है, मकान जैसा मिल जाए मिल जाए, नहीं, मकान तो हो पर पॉश एरिया में होना चाहिए, और पॉश एरिया में ही नहीं, टॉप का फर्नीचर भी होना चाहिए। हालत फटीचर सी है, और चाहिए फर्नीचर अच्छा। पोजीशन तो देखो, कई लोग आजकल कर्जा लेके घी पी रहे हैं, है ना। इन सब के होड़ में लोग धोखाधड़ी, विश्वासघात, अमानत में खयानत जैसे अनैतिक कर्म कर रहे हैं। एक लोमहर्षक घटना प्रकाश में आई। एक व्यक्ति ने अपने साथ अपने पूरे परिवार की हत्या कर खुद आत्महत्या किया। एक साथ 6 लोगों की लाश गई। आज से लगभग 6 साल पहले की घटना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। सब के सब हतप्रभ रह गए कि ये सब आखिर कैसे हो गया। मालूम पड़ा उस आदमी की बाजार में देनदारी बहुत ज़्यादा थी, आमदनी कम थी, खर्चा ज़्यादा, दिखाता ज़्यादा था, और उसके लिए लोगों से पैसे लिए। इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर, कब तक चलेगी। जब भेद खुलने लगा, प्रेशर पड़ा, बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने ये गंदा रास्ता चुन लिया। ये तो इसने आत्महत्या की। कई ऐसे भी केस होते हैं, हर साल हर गांव से 2-4 आदमी बाजार का पैसा लेके भागता है, होता है। ये सब क्यों? ये कृत्रिम अपेक्षाओं के विस्तार का कुपरिणाम है। क्या ये पाप नहीं है या नैतिकता नहीं है? तुम धर्मी अपने आप को कहते हो। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति एक विधवा से पैसा लिया। वो एक शिक्षिका थी। अपने रोज के खर्चे को पूरा करने के लिए मोटी रकम ब्याज में देने का झांसा देके उसने उनसे पैसे ले लिए। बेचारी की जमा पूंजी 20 लाख रुपए थी। उसने ये सोच करके कि इसमें मुझे इतना ब्याज मिलेगा, मेरा खर्चा निकल जाएगा, पैसे लिए, 2-4 महीने ब्याज दिए, और वो गोल हो गया। आज तक नहीं आया। पता लगा ऐसा बाजार का कईयों से पैसा ले लिया। पूछा गया क्यों दिया?
बोला हमने देखा अच्छा धर्मात्मा है, मंदिर में पूजा पाठ करता है, साल में 2-4 लाख की बोलियां भी ले लेता है, इसकी माली हालत अच्छी हो। बाद में पता लगा ये सब चीज़ें केवल इसलिए करता था ताकि उसकी रेपुटेशन ठीक बनी रहे। ऐसे पापियों का क्या हाल होगा? ये कृत्रिम अपेक्षाएं हैं, जितनी बढ़ेगी जीवन में उतनी अधिक जटिलता आएगी। दूसरों को सामने रख कर मत चलो, खुद की क्षमताओं के अनुरूप अपना काम करो, तब तुम सुखी होगे। लेकिन बहुत दिक्कत होती है। एक बार एक सज्जन ने आकर कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या है? बोले महाराज मेरी अच्छी खासी सर्विस है, मुझे 80,000 का तनख्वाह भी मिलता है, जिसमें मेरा और मेरे परिवार का मैं अच्छे से काम चला सकता हूँ, चलाता भी हूँ, पर मेरी धर्मपत्नी इससे संतुष्ट नहीं है। धर्मपत्नी संतुष्ट नहीं है, वो मुझ पर रोज़ प्रेशर डालती है, हमारे यहाँ गाड़ी होनी चाहिए, हमारा बंगला अच्छा होना चाहिए, कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए, ज्वेलरीज होनी चाहिए। महाराज मैं घर की बाकी व्यवस्थाएं तो करने में समर्थ हूँ, पर पत्नी की मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं। महाराज जी मैं क्या करूं? घर जाने के पहले मुझे डर लगता है कि जाऊंगा तो उसका कोप भाजन बनना पड़ेगा, अभी वो मुझ पर बरस पड़ेगी। मैं क्या करूं? कभी कभी उसकी सुन के लगता है कि मैं इधर उधर से कुछ कमाऊं, और मेरे पास अवसर है, मैं कमाना चाहूं तो कमा भी सकता हूं, पर मेरी आत्मा गवार नहीं करती कि ये काम मैं क्यों करूं, ये पाप क्यों करूं, जितनी तनख्वाह उससे मेरा काम चल सकता है। लेकिन महाराज वो सुनने को राजी नहीं, वो मेरी तुलना अपने सारी सहेलियों से करती है और मेरे उन मित्रों से करती है जो मेरे जैसे काम करते हैं पर गलत काम करके पैसा कमाते हैं। महाराज मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, जो कर रहे हो उस पर डटे रहो। धर्मपत्नी जो कहे उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, ये सोचकर कि ये भी मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है, और समता रखो। वो आदमी अंदर से मजबूत है, आज भी बचा हुआ है। पति पत्नी में मतभेद है इस बात को लेकर, लेकिन बहुत विनम्रता और दृढ़ता के साथ वो अपने आप को प्रस्तुत करता है और खुश है। लेकिन अगर थोड़ा वीक हो तो, कमज़ोर पड़ जाए तो मामला गड़बड़ा सकता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है। तृष्णा और लालसा का लगाव, लालसा बहुल वृत्ति, कईयों के लिए बस हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, किसी का और छोर ही नहीं, चाहे जैसे कैसे भी हो, बस पैसे हो, तो उस आदमी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और यथार्थ की अनदेखी, यथार्थ को सामने रखोगे तो कभी अनीति की तरफ मन ही नहीं झुकेगा। यथार्थ क्या है? क्या लेकर आए और क्या लेकर जाओगे? बोलो। घी में डूबी रोटी खा रहे हो, उससे ज़्यादा खा नहीं पाओगे। पहली बात, ज़्यादा होगा तो डॉक्टर छुटवा ही देगा, रूखी रोटी खानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा तो कुछ भोग नहीं सकते। और लेकर के कुछ जाना नहीं। तुम्हें तुम्हारे बाप दादाओं से जो संपत्ति मिली, तुमने अपने हुनर से उन्हें बढ़ा लिया। अगर हुनर छीन हो तो सब गंवा भी दोगे। कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। इस सच्चाई को जानकर चलो तो कभी गलत काम करने के लिए मन उत्साहित ही नहीं होगा। इस गलत कार्य से अपने आप को बचाने के लिए मन को उत्साहित रखिए। क्यों हम करें? किसके लिए करें? जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, अब तो रिटायर हो गए, वो पुलिस में थे, प्रोसिक्यूटर्स की पोस्ट में, पुलिस प्रोसिक्यूटर।
उन्होंने रिश्वत का त्याग किया और बड़े सदाचारी धर्मात्मा व्यक्ति। जब मेरे पास आए, धर्मपत्नी सामने साथ में थी, बोले महाराज जी मैं रिश्वत का त्याग करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा नियम है। मैंने पूछा ठीक है, ये त्याग करना चाहते हो, बात तो बहुत अच्छी है, पर आपका नियम निभ जाएगा? बोले हाँ महाराज निभ जाएगा, आप तो आशीर्वाद दें। मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा क्यों ये नियम दे दो? बोले हाँ महाराज हम लोग बहुत सोच के आए, अब हमें कोई काला काम नहीं करना, आज तक किया नहीं, भविष्य में भी नहीं करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा महाराज क्या करना है? 2 बच्चे हैं, दोनों होशियार हैं, पढ़ लिख करके कुछ बन ही जाएंगे, सरकार अच्छी तनख्वाह देती है, रहने के लिए क्वार्टर देती है, और अगर रिटायर हो जाऊंगा तो पेंशन मिलेगी, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी पत्नी को मिलेगी, मैं किसके लिए ये सब करूं? ये पाप करने की ज़रूरत क्या है? मुझे इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। और उस व्यक्ति ने वहीं संकल्प लिया, नियम लिया, त्याग किया। रात्रि भोजन के भी त्यागी धर्मात्मा व्यक्ति थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, बोले महाराज जी DIG लेवल का भी मीटिंग होता है तो मुझसे कह दिया जाता है जैन साहब आपका टाइम हो गया, भोजन कर लो। और उनको सबको पता है ये ईमानदार आदमी है, ये गंदा काम नहीं करेंगे। जो यथार्थ को सामने रख करके चलता है वो जीवन में कभी को कुकृत्य करने के लिए उत्साहित नहीं होता, और जो यथार्थ की अनदेखी करता है उनके जीवन में कभी कुछ टिकता नहीं। चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे उद्योग धंधा हो या और कोई कर्म, अनैतिकता से अपने आप को बचाइए, न्याय निष्ठ बन करके जीवन जिए, तभी आप सच्चे अर्थों में धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी हो सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।